जबलपुर नगर निगम से जुड़े जनहित के मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्षद दल के द्वारा सोमवार को दोपहर 3 बजे नौदरा ब्रिज पर नगर निगम सदन समानांतर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहर की मूलभूत समस्याएं जैसे नाले नालियों के माध्यम से घरों तक पहुंच रहे दूषित पेयजल, नर्मदा नदी में गंदे नालों के मिलने से हो रहे प्रदूषण, आउटसोर्सित कर्मचारियों के वेतन भुगतान में भ्रष्टाचार व डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की बदहाल व्यवस्था और निर्माण कार्यों में हो रही देरी व नक्शा पास कराने में आम नागरिकों को हो रही परेशानियों सहित कर्मचारियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर खुली चर्चा की गई। कांग्रेस पार्षद दल का कहना है कि नगर निगम की लापरवाह कार्य प्रणाली से आम जनता और कर्मचारी दोनों प्रभावित हैं, जिनकी आवाज को इस समानांतर सदन के माध्यम से जनमानस के सामने रखा गया है। में इंदौर की घटना को लेकर जबलपुर शहर के नागरिक भी भ्रमित हैं। हम कांग्रेस पार्षद दल ने अनेकों बार धारा 30 की बैठक बुलाने के लिए सदन में जो ज्वलंत मुद्दों पर बुलाई जाती है उसको लेके हमने कई बार खत दिए। अभी लगभग 15 दिन पहले जब इंदौर का घटनाक्रम हुआ तो जबलपुर की क्या जल नीति है, जबलपुर में जल के विषय में आम जनता भ्रमित है, उसका भ्रम दूर करने के लिए हमने महापौर जी से मांग करी थी कि वो एक श्वेत पत्र लेकर आए और शहर की जनता को सदन के माध्यम से जानकारी दें, लेकिन वो उससे बच रहे हैं। वो सिर्फ झूठी घोषणाएं कर रहे हैं, वो झूठा जल दिखा रहे हैं कि हमारी जबलपुर शहर की जनता पूरा जल कोई % दूषित नहीं है, पूरा अच्छा जल ग्रहण कर रही है, लेकिन ये सरासर झूठ है। क्योंकि महापौर अगर जल बिल्कुल हमारा सुरक्षित पी रही है आम जनता, तो सदन में क्यों नहीं बच रहे हैं, बात करने से क्यों बच रहे हैं? इसको लेकर हमने तय किया था कि अब हम समानांतर सदन लगाकर आम जनता के बीच में अपनी बात रखेंगे। शहर के ज्वलंत मुद्दे, चाहे वो जल की समस्या हो, चाहे आउटसोर्स में भ्रष्टाचार हो, चाहे डोर टू डोर में आम जनता जो परेशान हो रही है लगातार कचरे को लेकर, उसको प्रतिदिन के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ रहा है, उस पर भ्रष्टाचार, ऐसे कई मुद्दे, नक्शों को लेकर आम जनता, शहर की जनता परेशान है। ऐसे कई शहर के ज्वलंत मुद्दे हैं जिसपे शहर के महापौर को जवाब देना चाहिए, लेकिन वो बच रहे हैं। इसको लेके हमने तय किया था और आज हमने नौदरा ब्रिज में समानांतर सदन लगाई है, जिसमें आज हमारे राष्ट्रीय सचिव चंदन यादव जी, हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विशेष रूप से सौरभ शर्मा जी उपस्थित हैं। हमारा पूरा पार्षद दल, पक्ष विपक्ष, हमारे पूर्व पार्षद इसमें उपस्थित होकर आम जनता के सामने अपनी बात रख रहे हैं। और इसी तरह हमारा ये हर चौराहों पे, प्रमुख चौराहों पर एक समानांतर सदन के माध्यम से हम अपनी बात आम जनता। देखिए, हमें आखिर समानांतर सदन लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमें जनता की सदन में जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जनता को हमारे इस जनता दरबार में शामिल करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये बड़ा प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जो मौजूदा नगर सत्ता है वो कुंभकर्णी निद्रा में, अपनी आंखें खोलने का नाम नहीं ले रही, वो सच का सामना करने तैयार नहीं, वो जनता की जो समस्याएं हैं, जनता की जो बुनियादी जरूरतें हैं, उनसे पीछा छुड़ाना चाहती, क्योंकि हाथ खिलाई शून्य। न जनता से किए गए वादों का कोई रता पता है, न जनता को डिलीवरी देने के नाम पर कहीं कोई इनके पास कोई रिपोर्ट कार्ड है, ना जनता के सामना करने के लिए इनके अंदर कोई साहस बचा। दरअसल पानी पानी ये जबलपुर शहर हो चुका है और इसका मूल कारण 80% जबलपुर की जो पानी की पाइपलाइन है वो नालों से होकर गई। जबलपुर शहर की 18 लाख से ज्यादा की आबादी नाले और नालियों से, पाइपलाइनों के माध्यम से घरों तक पहुंचने वाले पानी पीने को विवश। पिछले 10 साल में 150 करोड़ रुपए इन पाइपलाइनों की मरम्मत, दुरुस्तीकरण और नई पाइपलाइनों के नाम पर खर्च किया गया। 1800 करोड़ का बजट अभी है, इसके पहले 1500 और उसके पहले 1400। आप सोचिए कि ये पैसा जो है वो किसकी जेब में जा रहा है। जबलपुर शहर इस बात की नगर निगम सत्ता से स्पष्टीकरण चाहता है कि आप जो खर्च कर रहे हो उसका हिसाब दीजिए। विपक्ष जनता की नुमाइंदगी कर रहा है, उसका हिसाब दीजिए। और जो 90 लाख रुपए प्रति माह 600 कर्मचारी आउटसोर्स के माध्यम से लगाए गए थे, उसकी बंदरबाट का सरगना कौन है? इस अलीबाबा 40 चोर का सरगना कौन है? किसकी जेब में पैसा जा रहा है? तमाम विभागों में आउटसोर्स के माध्यम से, चाहे उद्यान हो, स्वास्थ्य हो, पीडब्ल्यूडी हो, अतिक्रमण हो, सब जगह आउटसोर्स के माध्यम से पैसा कमाया जा रहा है। दरअसल परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत है। आज विपक्ष ने समानांतर सदन के माध्यम से प्रश्नावली खड़ी की है। हम उम्मीद करते हैं कि शायद ये चेतें और आने वाले समय में ये सत्य